बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सजाद अहमद की तरफ से सबको सलाम पहुँचे। आईटी सीरी वालों की बुक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और उसके अंदर एक चैप्टर का नाम होगा प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। इस चैप्टर को हमने शुरू किया हुआ है और इसके अंदर आपने टॉपिक ढूंढना है नॉन प्रोसीजर लैंग्वेजेस का। उस टॉपिक को आज हम डिस्कस करेंगे। अपनी किताब अपने सामने ओपन कर लें और ध्यान किताब की तरफ रखें। स्क्रीन देखने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है और वाज मेरी बात सुनते रहें। आप मेरी बात सुनते रहेंगे, ध्यान अपनी किताब पे होगा तो आपको इजीली समझ आ जाएगा, कोई मसला नहीं होगा। आप ऐसे समझिए कि जैसे आप ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हैं जिसमें कैमरा नहीं चलता बल्कि ऑडियो आपको सुनाई देती है। तो मैं शुरू करता हूँ। नॉन प्रोसीजर लैंग्वेजेस। नॉन प्रोसीजर लैंग्वेजेस आर आल्सो नोन एज फोर्थ जनरेशन लैंग्वेजेस और 4GL। तो नॉन प्रोसीजर लैंग्वेज को हम 4GL भी कहते हैं। इन नॉन प्रोसीजर लैंग्वेजेस यूजर ओनली नीड्स टू टेल द कंप्यूटर व्हाट टू डू नॉट हाउ टू डू। तो इसके अंदर कहता है कि कंप्यूटर को सिर्फ ये बताना पड़ता है कि क्या करना है, ये नहीं बताना पड़ता हाउ टू डू कि कैसे करना है। बस उसको बताना है कि ये कर दो तो उसने कर देना। एन इम्पोर्टेंट एडवांटेजेस ऑफ नॉन प्रोसीजर लैंग्वेज इज डैट, एक और इसका फ़ायदा ये है कि दे कैन बी यूज बाय नॉन टेक्निकल, मतलब ऐसा बंदा जिसको टेक्निकल नहीं है प्रोग्रामिंग की तो वो भी उसको यूज़ कर सकता है। यूज़र टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक टास्क, तो नॉन टेक्निकल यूज़र जो है वो भी इसको यूज़ कर सकता है कोई छोटा मोटा टास्क करने के लिए। दीज लैंग्वेजेस एक्सलेट प्रोग्राम प्रोसेस एंड प्रोड्यूस कोडिंग एरर। तो इससे क्या होता है कि प्रोग्रामिंग का जो प्रोसेस है उसको बढ़ा देता है और जो एरर का चांसेस होता है उसको कम कर देता है। 4GL आर नॉर्मली यूज इन डेटाबेस एप्लीकेशन एंड रिपोर्ट जनरेशन। तो 4G को नॉर्मली कह रहा है कि डेटाबेस और रिपोर्ट जनरेशन के अंदर हम इसको इस्तेमाल करते हैं। अब कुछ ऐसी लैंग्वेजेस हैं जिनकी एग्जांपल देगा कि ये नॉन प्रोसीजर लैंग्वेज है। सबसे पहले है SQL। आप अपने बुक के ऊपर देख लें SQL का टॉपिक किधर है। SQL स्टैंड फॉर स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज। SQL स्ट्रक्चर क्वेरी स्टैंड है स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज का। इट इज़ मोस्ट पॉपुलर डेटाबेस क्वेरी लैंग्वेज। डेटाबेस के ऊपर जब काम करना हो तो ये लैंग्वेज बड़ी अहम है। SQL वाज डेवलप्ड बाय IBM। तो IBM एक कंपनी कह रहा है कि उसने डेवलप किया था इसको। इट इज़ ए नेशनल स्टैंडर्ड बाय द अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट। तो इट इज़ नेशनल स्टैंडर्ड के ये एक अदारा है आनसी, ये इसको रेगुलेट करता है चीज़ों को जो भी कंप्यूटर के मतलब होती हैं। SQL वर्क्स विद डेटाबेस प्रोग्राम लाइक MS एक्सेस, DB2, इन्फॉर्मिक, MS SQL सर्वर, ओरेकल डेटाबेस, ये वो। तो ये मुख्तलिफ चीज़ें बता रहा है कि इन डेटाबेस के साथ SQL जो है वो काम कर सकती है। दूसरी जो एग्जांपल है वो है RPG। RPG स्टैंड फॉर रिपोर्ट प्रोग्राम जनरेटर, कि ऐसा प्रोग्राम जो रिपोर्ट को तकरीबन नॉर्मली हम कहते हैं कि रिपोर्ट जनरेट करता है। इट वाज डेवलप्ड इन अर्ली 1960। ये 1960 से पहले डेवलप कर दिया गया। किससे? IBM ने ही इसको डेवलप किया था। इट इज़ यूज टू जनरेट बिजनेस रिपोर्ट। नॉर्मली बिजनेस की रिपोर्ट जनरेट करने के लिए इसको यूज़ करते हैं। इट इज़ अ नॉन प्रोसीजर लैंग्वेज। ये नॉन प्रोसीजर लैंग्वेज है। इट इज़ मोस्टली यूज्ड विद IBM मिड रेंज कंप्यूटर। तो IBM की जो मिड रेंज कंप्यूटर्स हैं उसके अंदर नॉर्मली ये ज़्यादा इस्तेमाल होती है। अब एक टेबल आया है जिसके अंदर लिखा हुआ है डिफरेंस बिटवीन प्रोसीजर लैंग्वेजेस एंड नॉन प्रोसीजर लैंग्वेजेस। तो प्रोसीजर लैंग्वेज को हम 3GL कहते हैं, थर्ड जनरेशन लैंग्वेज, और नॉन प्रोसीजर लैंग्वेज को हम 4GL यानी कि फोर्थ जनरेशन लैंग्वेज कहते हैं। तो इसका टेबल है, आप ये देख सकते हैं कि पहला पॉइंट है प्रोसीजर लैंग्वेजेस टेल द कंप्यूटर व्हाट टू डू एंड हाउ टू डू। प्रोसीजर लैंग्वेजेस में के अंदर क्या होता है कि हमने कंप्यूटर को बताना होता है कि क्या करना है और कैसे करना है। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने पहले भी बताया था कि दो चीज़ों को अगर हमने ऐड करना है या कोई और प्रोसेस है तो हमने सारे स्टेप्स बताने हैं कि भाई पहला इनपुट ले लो, फिर दूसरा इनपुट ले लो, उनको जमा करके तीसरे वेरिएबल में दिखा लो, तो बाद में आउटपुट दिखा दो तीसरे वेरिएबल का जो कि सम होता है दोनों का। लेकिन इसके उल्ट क्या है, नॉन प्रोसीजर लैंग्वेज टेल द कंप्यूटर व्हाट टू डू नॉट हाउ टू डू। तो नॉन प्रोसीजर लैंग्वेज को यूज़ करते हुए हम कंप्यूटर को बस ये बताते हैं कि क्या करना है, हम ये नहीं बताते कि कैसे करना है। मसलन मैंने बताया था कि एक लिस्ट है हमारे पास 1000 नंबर की, या उसके अंदर 10,000 या 1 लाख तक डिजिट्स हैं। तो हमने बस ये फाइंड करना हो कि इसमें मिनिमम कौन सा है, मैक्सिमम कौन सा है, उसका एवरेज क्या है, इस तरह की चीज़ें। हमने कुछ भी नहीं बताना होता कंप्यूटर को कि कैसे करना, बस ये बताना होता है कि मुझे ये आउटपुट चाहिए। प्रोसीजर लैंग्वेज क्या है? इट इज़ डिफ़िकल्ट टू लर्न। प्रोसीजर लैंग्वेज को लर्न करना ज़रा मुश्किल है एज़ कम्पेयर टू नॉन प्रोसीजर लैंग्वेज के, वो ज़रा आसान है। इट इज़ डिफ़िकल्ट टू डिबग।
प्रोसीजर लैंग्वेज के अंदर डिबग करना ज़रा मुश्किल है। डिबग मतलब उसके अंदर एरर ढूंढना, एज़ कम्पेयर टू नॉन प्रोसीजर लैंग्वेज। नॉन प्रोसीजर लैंग्वेज के अंदर एरर को ढूंढना आसान है। प्रोसीजर लैंग्वेज क्या है? रिक्वायर लार्ज नंबर ऑफ प्रोसीजरल इंस्ट्रक्शन। तो इसके अंदर बहुत ज़्यादा इंस्ट्रक्शन होती हैं, लेकिन नॉन प्रोसीजर लैंग्वेज के अंदर बहुत कम शॉर्ट इंस्ट्रक्शन होती है और हमें ज़्यादा आउटपुट मिल जाता है। प्रोसीजर लैंग्वेज क्या है? इट इज़ नॉर्मली यूज्ड बाय प्रोफेशनल प्रोग्रामर। जो इसी फील्ड का बंदा होता है, जिसको हम प्रोफेशनल कहते हैं प्रोग्रामर, वो इनको यूज़ करता है या उनके लिए आसान होता है। तो दूसरी तरफ क्या है, नॉन प्रोसीजर लैंग्वेज, और कोई भी आम बंदा भी उसको यूज़ कर सकता है, यानी कि प्रोफेशनल और नॉन प्रोफेशनल, नॉन टेक्निशियन भी इसको यूज़ कर सकता है, नॉन टेक्निकल बंदा भी। प्रोसीजर लैंग्वेज क्या है? इट इज़ टिपिकली फाइल ओरिएंटेड, यानी कि अंदर फाइलिंग बनी होती है। और नॉन प्रोसीजर लैंग्वेज क्या है? इट इज़ टिपिकली डाटाबेस ओरिएंटेड, तो उसके अंदर डाटाबेस होता है नॉर्मली। प्रोसीजर लैंग्वेज क्या है? प्रोसीजर लैंग्वेजेस प्रोवाइड्स मैनी प्रोग्रामिंग कैपेबिलिटीज। तो उसके अंदर बहुत ज़्यादा कैपेबिलिटी होती है प्रोग्रामिंग की। और नॉन प्रोसीजर लैंग्वेज क्या है? प्रोवाइड्स लेस प्रोग्रामिंग कैपेबिलिटीज। तो उसके अंदर मखसूस चीज़ें होती हैं, क्या मतलब उसके अंदर आपको लेस रेंज मिलती है नॉन प्रोसीजर के अंदर। प्रोसीजर के अंदर बहुत ज़्यादा आपको रेंज मिल जाती है। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है एडवांटेजेस ऑफ हाई लेवल लैंग्वेजेस। आप अपनी बुक के ऊपर देख लें ये टॉपिक किधर है, बुक ओपन कर लें, मैं यहाँ से उसको डिस्कस करना शुरू करता हूँ। सम इंपॉर्टेंट एडवांटेजेस ऑफ हाई लेवल लैंग्वेजेस आर एज फॉलो। तो सबसे पहला एडवांटेज है इजी टू लर्न, यानी कि हाई लेवल लैंग्वेज क्या है वो लर्न करना उनको आसान है, क्योंकि उनकी इंग्लिशलाइज मैनर होते हैं, लफ्ज़ जो होते हैं वो इंग्लिश की तरह के होते हैं। हाई लेवल लैंग्वेजेस आर क्लोजर टू ह्यूमन लैंग्वेज, ये इंसानों की लैंग्वेज के करीब है। दीज लैंग्वेज आर ईजिएस्ट टू लर्न एंड देन लो लेवल लैंग्वेजेस, यानी कि लो लेवल लैंग्वेज की निस्बत ये इंसानों के करीब है और इनको समझना भी आसान है। नेक्स्ट जो इसका एडवांटेजेस है वो है मशीन इंडिपेंडेंट, यानी कि हाई लेवल लैंग्वेज जो होती हैं वो मशीन इंडिपेंडेंट होती हैं, मतलब मशीन से ज़्यादा होती हैं। जबकि लो लेवल लैंग्वेज क्या है वो डिपेंड होती है मशीन के ऊपर। फिर उसके बाद क्या है प्रोग्राम लाइब्रेरीज। हाई लेवल लैंग्वेज के अंदर क्या है कि हम मुख्तलिफ प्रोग्रामों की मुख्तलिफ फंक्शनैलिटी की लाइब्रेरीज भी बना लेते हैं, तो जिसको मॉडिफाई करना भी आसान हो जाता है, एरर ढूंढना भी बहुत आसान हो जाता है। स्टैंडर्डाइज्ड सिंटैक्स, तो इसके अंदर हम क्या करते हैं, जो स्टैंडर्ड्स होते हैं सिंटैक्स लिखने के उनको यूज़ करते हैं, इनके अलावा हम कोई चीज़ नहीं लिख सकते। तो वो स्टैंडर्ड कौन पास करता है या कौन बताता है इनको कि ये स्टैंडर्ड है, वो आंसी अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट है। तो वो डिटर्मिन करता है कि आपने कौन कौन से इनके स्टैंडर्ड यूज़ करने हैं। मोर प्रोग्रामर्स, तो इसमें क्या है कि प्रोग्रामिंग इन लो लेवल लैंग्वेज वेरी डिफिकल्ट बट हाई लेवल लैंग्वेज आर इजी टू लर्न। तो ये यानी कि जो लो लेवल लैंग्वेज थी उसको लर्न करना बहुत डिफिकल्ट था, लेकिन हाई लेवल लैंग्वेज को बहुत से दो लोगों को जब समझ आ गई तो सीखना शुरू कर दिया। इसका मतलब है कि इस लैंग्वेज के लोग बहुत अवेलेबल हैं। तो ईजी टू अंडरस्टैंड, ज़्यादा से बात इंग्लिश में है तो इसको अंडरस्टैंड करना बहुत आसान है। तो उसके बाद क्या है शॉर्टर प्रोग्राम, और इसके अंदर शॉर्ट प्रोग्राम लिख के हम बहुत ज़्यादा आउटपुट ले सकते हैं। और डिसएडवांटेजेस भी हैं लो लेवल लैंग्वेज की निस्बत हाई लेवल लैंग्वेज की जब बात करें तो उसके डिसएडवांटेजेस भी हैं। सम डिसएडवांटेजेस ऑफ हाई लेवल लैंग्वेज आर एज फॉलो। तो कह रहा है कि कुछ इसके डिसएडवांटेजेस हैं, वो क्या है, द प्रोग्राम रिटन इन हाई लेवल लैंग्वेज कैन नॉट बी रन डायरेक्टली। तो जो प्रोग्राम हम हाई लेवल लैंग्वेज के अंदर लिखते हैं, ज़ाहिर सी बात है वो इंग्लिश के लफ्ज़ों में है, तो वो कंप्यूटर को समझ नहीं आएगी, तो डायरेक्ट वो रन नहीं हो सकता। द कंप्यूटर हार्डवेयर डज नॉट अंडरस्टैंड द हाई लेवल लैंग्वेजेस। तो जो कंप्यूटर के कंपोनेंट हैं, कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, तो कीज़ हो गई कीबोर्ड के ऊपर जो है, तो उनको नहीं समझ आती कि ये क्या चीज़ है। फिर क्या होता है, लैंग्वेज ट्रांसलेटर इज रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट दिस प्रोग्राम इनटू मशीन लैंग्वेज। तो फिर क्या होता है, एक ट्रांसलेटर की ज़रूरत पड़ती है, वो क्या करता है इस हाई लेवल लैंग्वेज को कन्वर्ट करता है मशीन कोड के अंदर, यानी कि 0101 की फॉर्म में, तब जाके वो माउस को, कीबोर्ड को या मुख्तलिफ कीज़ हैं उनको समझ आती है। टाइम कंज्यूमिंग एग्जीक्यूशन, तो दूसरा इसका डिसएडवांटेज क्या है, पहला तो ये था कि इसके लिए ट्रांसलेटर की ज़रूरत पड़ती है, तो जो कि हाई लेवल लैंग्वेज को ट्रांसलेट करके बताए लो लेवल लैंग्वेज में। दूसरा डिसएडवांटेज क्या है कि टाइम कंज्यूमिंग एग्जीक्यूशन है, यानी कि जो लो लेवल लैंग्वेजेस हैं उसकी निस्बत इसमें टाइम ज़्यादा लगता है प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने के लिए। और जो थर्ड इसका डिसएडवांटेज है लेस हार्डवेयर सपोर्ट। हाई लेवल लैंग्वेजेस प्रोवाइड्स लेस सपोर्ट फॉर राइटिंग हार्डवेयर लेवल प्रोग्राम। तो हार्डवेयर लेवल के मुताबिक हार्डवेयर लेवल की अप्रोच तक जाके, यानी कि उस लेवल पर जाके जब कोई कोडिंग करनी है तो हम वो हाई लेवल लैंग्वेज के अंदर नहीं कर सकते। वो 0101 यानी कि वो मशीन लैंग्वेज की कोडिंग हो, उसकी टेक्निक हो हमारे पास, उसके ऊपर बूर हो, तो वो हम
जाके लिख सकते हैं किसी भी हार्डवेयर के अंदर। तो ये क्या करती है, ये सपोर्ट नहीं करती कि हम किसी हार्डवेयर के अंदर कोडिंग कर सकते हैं। दीज लैंग्वेजेस आर नॉर्मली यूज फॉर राइटिंग एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो ये जो लैंग्वेज है नॉर्मली कब यूज़ होती है, जब हमने कोई सॉफ्टवेयर बनाना हो, यानी कि एप्लीकेशन बनानी हो। एप्लीकेशन को नॉर्मली सॉफ्टवेयर ही कहते हैं। तो जो कोई हमने कोई एप्लीकेशन बनानी हो, मतलब वीडियो के लिए, ऑडियो रिकॉर्डिंग के लिए, स्क्रीन रिकॉर्डिंग के लिए, प्रिंटिंग के लिए, या गाना सुनने के लिए, इस तरह कोई भी आप जितनी भी ऐप्स यूज़ करते हो मोबाइल से, आपको अंदाज़ा होगा वो सारे के सारे सॉफ्टवेयर होते हैं। तो आज तक का यहाँ तक ही है। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है डिफरेंस बिटवीन लो लेवल लैंग्वेज एंड हाई लेवल लैंग्वेज। यहाँ से हम आगे स्टार्ट करेंगे। थैंक यू फॉर लिसनिंग। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।